Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम के जनरल साइंस इस मज़मून के सबक नंबर 4 बरक़ी रो और मक़नातीसियत इस सबक के सवालात के जवाबात किस तरह लिखेंगे इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो आइए सबक नंबर 4 बरक़ी रो और मक़नातीसियत इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। अलीफ, आबशार का पानी ऊपरी सतह से निचली सतह पर गिरता है, इसकी वजह सकली कशिश है। बे है, किसी बरक़ी दौर में इलेक्ट्रॉन कम क़वा वाले नुक्ते से ज़्यादा क़वा वाले नुक्ते की जानिब बहते हैं। जीम है, बरक़ी ख़ाने के मुस्बिरे और मनफिरे के मुस्तकिल बरक़ी क़वा का फ़र्क, यानी इस बरक़ी ख़ाने का बरक़ी क़वा का फ़र्क है। दाल है, 1.5 वैट बरक़ी क़वा के फ़र्क वाले 3 बरक़ी ख़ाने बैटरी की शक्ल में जोड़ने पर इस बैटरी का कुल बरक़ी क़वा का फ़र्क 4.5 वैट होगा। है, एक मौसिल तार से गुज़रने वाली बरक़ी रो से तार के अतराफ़ मक़नातीसियत पैदा होती है। सवाल नंबर 2, 3 खुश्क बरक़ी ख़ानों को जोड़ तार से बैटरी में तब्दील करना है। बताइए तारों को किस तरह जोड़ेंगे, शक्ल के ज़रिए वाज़े कीजिए। शक्ल में बताए गए तरीक़े के मुताबिक 3 खुश्क बरक़ी ख़ानों को एक दूसरे से जोड़कर बैटरी में तब्दील करेंगे। सवाल नंबर 3, एक बरक़ी दौर में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़ा गया है और बैटरी में 2 मसावी क़वा के बरक़ी ख़ाने लगाए गए हैं। अगर बल्ब रोशन ना हो तो वजह जानने के लिए आप क्या जांच करेंगे? इस सवाल का जवाब इस तरह से है कि अगर आप बल्ब की फिलामेंट देख सकते हैं तो इसकी जांच कीजिए कि वो सालिम या टूटी हुई है। ये भी जांच कीजिए कि बरक़ी ख़ाने सही तरीक़े से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर बरक़ी ख़ानों को जोड़कर बताया गया है। यहाँ पर सही तरीक़ा और गलत तरीक़ा दोनों भी बताए गए हैं। अगर बरक़ी ख़ाने गलत तरीक़े से जोड़े गए हों तो बरक़ी क़वा का कुल फ़र्क 2 वैट जमा -2 वैट इस तरह से 0 होगा। सवाल नंबर 4, हर बरक़ी ख़ाने के बरक़ी क़वा का फ़र्क 2 वैट है, जिन्हें ज़ेल के तरीक़े से बैटरी में जोड़ा गया है। दोनों जोड़ में बैटरी का कुल बरक़ी क़वा का फ़र्क कितना होगा? जवाब इस तरह से है। पहली हालत में एक में बरक़ी क़वा का फ़र्क 6 वैट होगा। दूसरी हालत 2 में बरक़ी क़वा का फ़र्क 8 वैट होगा। पहली हालत में 3 बरक़ी ख़ानों को मुसलसिल जोड़ में जोड़ा गया है। बरक़ी क़वा का फ़र्क मसावी है 2 वैट जमा 2 वैट जमा 2 वैट मसावी है 6 वैट। दूसरी हालत में 4 बरक़ी ख़ानों को जोड़ में जोड़ा गया है। बरक़ी क़वा का फ़र्क मसावी है 2 वैट जमा 2 वैट जमा 2 वैट जमा 2 वैट मसावी है 8 वैट। सवाल नंबर 5, शक्ल की मदद से खुश्क बरक़ी ख़ाने की साख्त, कारकर्दगी और इस्तेमाल की वजाहत कीजिए। खुश्क बरक़ी ख़ाने की साख्त इस तरह से है कि एक नाकारा खुश्क बरक़ी ख़ाना लेकर इसका बैरूनी क़ौल निकालिए। इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का धाती ग़िलाफ़ दिखाई देता है। ये जस्त धात का ग़िलाफ़ है। यही बरक़ी ख़ाने का मनफी सिरा है। इस ग़िलाफ़ को भी आहिस्ता से तोड़िए। जस्त के ग़िलाफ़ के अंदर एक और ग़िलाफ़ है। इन दोनों ग़िलाफ़ों में
برق گزار آمیزہ بھرا ہوتا ہے۔ اس برق گزار میں مثبت برقیدہ اور منفی برقیدہ آئن ہوتے ہیں، ان کے ذریعے برقی رو بہتی ہے۔ کارکردگی اس طرح سے ہے، برق گزار یعنی زنک کلورائڈ اور امونیم کلورائڈ کے آمیزے کی نم لگدی ہوتی ہے۔ برقی خانے کے درمیان گریفائٹ کی ایک سلاخ ہوتی ہے، یہ برقی خانے کا مثبت سرا ہے۔ سلاخ کے اطراف میں میگنیز ڈائی آکسائڈ کی لگدی بھری ہوتی ہے۔ ان سب کیمیائی اشیاء کے کیمیائی عمل سے دونوں سروں پر برقی بار تیار ہوتا ہے اور برقی دور سے برقی رو بہتی ہے۔ اس برقی خانے میں نم لگدی استعمال کرنے کی وجہ سے کیمیائی عمل سست ہوتا ہے، اس لیے اس سے بہت بڑی مقدار میں برقی رو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مائع اشیاء کا استعمال کرنے والے برقی خانوں کے مقابلے ان کے محفوظ رہنے کی میعاد زیادہ ہوتی ہے۔ خشک برقی خانے استعمال کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کو آڑا، کھڑا، ترچھا کسی بھی طرح رکھا جا سکتا ہے اور انہیں متحرک وسائل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، شکل کی مدد سے برقی گھنٹی کی ساخت اور کارکردگی کی وضاحت کیجیے۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے، تانبے کا تار ایک لوہے کی پٹی کے گرد لپیٹنے پر یہ لچھا برقی مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک لوہے کی پٹی کو جس پر موگری چھوٹی ہتھوڑی لگی ہو برقی مقناطیس کے قریب رکھا جاتا ہے۔ اس پٹی سے متصل اتصالی اسکرو ہوتا ہے، برقی دور میں دکھائے گئے طریقے سے جوڑا جاتا ہے۔ اسکرو پٹی کھینچنے پر موگری کٹوری سے ٹکراتی ہے، برقی دور سے برقی رو گزرنے سے لچھے میں مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے اور وہ لوہے کی پٹی کو کشش کرتا ہے، اس لیے گھنٹی پر موگری کے ٹکرانے سے آواز ہوتی ہے، لیکن اسی وقت اتصالی اسکرو سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور برقی دور میں برقی رو کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں برقی مقناطیس کی مقناطیسیت ختم ہو جاتی ہے اور لوہے کی پٹی پھر سے اپنے اصلی مقام پر آ جاتی ہے اور اتصالی اسکرو سے چپک جاتی ہے، اس لیے دوبارہ برقی دور جاری ہو جاتا ہے اور پھر وہی عمل ہوتا ہے اور موگری کٹوری سے ٹکراتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل بار بار ہونے سے گھنٹی بجتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, subscribe and share.